हेलो एवरीबॉडी। आज का टॉपिक है कि आपके लैपटॉप या पीसी में मोरफो रिलेटेड प्रॉब्लम हो या कोई सॉफ्टवेयर रिलेटेड प्रॉब्लम हो या कोई सेटिंग गड़बड़ हो गया हुआ, कोई एरर आ रहा है सेटिंग में, पीसी हो या कंप्यूटर, कोई भी रिलेटेड प्रॉब्लम हो या कहीं आपको कोई चीज़ सॉफ्टवेयर में समझ में नहीं आ रहा है, उसे ऑन करना है या ऑफ करना है, तो वो सारा चीज़ आप किस तरह एआई द्वारा प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों को मोरफो L1 इंस्टॉल करने के बाद ये वाला डायलॉग बॉक्स या पॉपअप आपके पीसी या लैपटॉप में आ जाता है। तो बहुत सारे का कंफ्यूजन है कि ये हटेगा तो हटेगा कैसे और ये है तो है क्या चीज़। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस इसे आपको स्टार्ट शिफ्ट और एस क्लिक करना है। कुछ ऊपर इस तरह डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। इसमें आपको ऑप्शन क्रॉप करने या एक सेव करने का ऑप्शन देता है। तो जितना आपको एरिया क्रॉप करना है, आप यहाँ 4 मॉडल में दिया हुआ है, फुल स्क्रीन, फ्री फॉर्म या रेक्टेंगुलर। तो मैं रेक्टेंगुलर रखता हूँ और यहाँ से जितना आपको प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम को इस तरह यहाँ से इस तरह कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ ऑप्शन नीचे देता है कि आप वहाँ मार्क करना चाहते हैं कोई चीज़ से, कोई भी कलर से, तो यहाँ सेलेक्ट कर कोई भी कलर से इस तरह मार्क कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ इस तरह अगर मार्क कर दिया, अगर नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आपको करना है तो इस तरह मार्क कर दीजिएगा। उसके बाद आपको सेव करना है पीसी में या लैपटॉप में कि मुझे प्रूफ रहे कि ये प्रॉब्लम आ रहा था। अगर नहीं सेव करना तो यहाँ से कॉपी ओनली कर लेना है, कोई भी प्रॉब्लम रहेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, क्रोम ब्राउजर खोल लेना है। क्रोम ब्राउजर खोलने के बाद यहाँ आपको लिखना है गूगल जेमिनाई। गूगल जेमिनाई लिखने के बाद ये फर्स्ट में ही इंटरफेस आ जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। ये हमारा गूगल जेमिनाई का वेबसाइट खुल जाएगा। इसमें आप लॉगिन करना रहेगा तो आप लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करना बहुत आसान है। उसके बाद क्या करना है, जो अभी आपने वहां कॉपी किया था उसको यहाँ Ctrl+V से पेस्ट कर देना है। हमारा पेस्ट हो गया, सेव करने का जरूरत भी नहीं पड़ा। उसके बाद जो प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको यहाँ टेक्स्ट कर देना है। मैंने इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा कि ये क्या कारण प्रॉब्लम आ रहा है और इसका सॉल्यूशन क्या है। उसके बाद आपको यहाँ से प्रो वर्जन सेलेक्ट कर लेना है। प्रो वर्जन थिंकिंग द्वारा वर्क करता है तो ये बेहतर वर्क कर रहा है, तो ये प्रो सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद सबमिट कर दीजिएगा। आपको बता देना चाहते हैं कि ये सारा चीज फ्री है, पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। तब तक हमारा यहाँ सॉल्यूशन आ रहा है, कुछ सेकेंड लेगा, ये सॉल्यूशन आ जाएगा। तब तक मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि नीतीश टेक जोन में अगर आपको मोरफो रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो इसका एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया हूँ मोरफो L1 का। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो इस प्लेलिस्ट में जाइएगा। और मैंने फर्स्ट में ही अभी जो नया वीडियो डाला है, ये वीडियो वाला ऊपर वाला आप देख लीजिएगा। तो इसमें मैंने मोरफो रिलेटेड हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताया है। तो ये आपके लिए इनफ वीडियो है। तो चलते हैं, देखते हैं सॉल्यूशन क्या दिया है इन्होंने। तो इन्होंने बताया कि ये फिंगर स्कैनर सॉफ्टवेयर है, या कोई वायरस नहीं है बल्कि आपके फिंगरप्रिंट स्कैनर का सॉफ्टवेयर है। यह क्या है, यह मोरफो L1 RD सर्विस विंडो का अगर आधारित काम बैंकिंग, KYC और CSC काम करते हैं तो कंप्यूटर फिंगरप्रिंट स्कैनर का ड्राइवर इंस्टॉल किया होगा तो उसी का बैकग्राउंड में प्रोसेस है। यानी इनका कहने का मतलब है कि ये जो प्रोसेस था बैकग्राउंड का था, लेकिन अभी ऊपर आ जा रहा है, तो ये एरर है, लेकिन कोई तरह का वायरस नहीं है। यहाँ इसने बताया भी कि बैकग्राउंड में चुपचाप से चलती है और बता रहा है कि कंप्यूटर स्टार्ट होने पर यह सर्विस सही से लोड होने की कोशिश कर रही है। ड्राइवर इंस्टॉल सही से नहीं हुआ, कोई फाइल करप्ट हो गई है, विंडोज स्टार्ट सेटिंग विजुअल मोड में छोड़ दिया गया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इसे बंद ना करें, आप मिनिमाइज करके छोड़ दे, बस इसने बताया है। अगर आपको ये लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा तो आप इन इंग्लिश लिख सकते हैं। आपको इन इंग्लिश लिखना है, इस तरह सर्च कर देना है। आपको जो भी लैंग्वेज में आप प्रेफर करते हैं आप वो लैंग्वेज लिख दीजिएगा, आपको उसी लैंग्वेज में आपको सॉल्यूशन दे देगा। तो आप देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन क्या बताया है कि आप विंडोज R पर जाएं, फिर service.ms में जाएं, फिर IDMI सर्विस को ढूंढें, फिर उसके बाद रीस्टार्ट करें। ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। अगर ना सोल्व हो तो स्टेप 3 वाला प्रॉब्लम कर री इंस्टॉल करें, फिर से इंस्टॉल करें। और अगर तब भी आपका प्रॉब्लम ना सोल्व हो तो क्या प्रॉब्लम आ रहा है तो आप यहाँ लिखिएगा, तो वो आपका सॉल्यूशन बता देगा। जैसे एक भाई का प्रॉब्लम क्या आ रहा था मोरफो रिलेटेड है कि मैं आपको दिखाता हूँ, आइसोकोर आइसोलेशन।
इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा था कि एक भाई का ये वाला बंद नहीं हो रहा था, और मोर्फो अगर या कोई फिंगरप्रिंट वाला डिवाइस आप वर्क का यूज करते हैं तो उसमें क्या है कि आपको मोर्फो के लिए ये मेमोरी इंटीग्रिटी आपको ऑफ रहना चाहिए। अगर ऑफ नहीं रहेगा तो आपका विंडोज पीसी या लैपटॉप में वर्क नहीं करेगा मोर्फो L1। तो उनका ऑफ नहीं हो रहा था, तो उसका भी आप सॉल्यूशन पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो उसके लिए भी आप यहाँ से कंट्रोल स्टार्ट शिफ्ट और एस दबाकर आपको यहाँ जो प्रॉब्लम रहेगा उसको इस तरह आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से आप कॉपी कर लीजिएगा। कॉपी करने के बाद फिर से आपको क्रोम ब्राउजर में चले जाना है और आप कोशिश कीजिएगा कि न्यू चैट खोलने के लिए बेहतर तरीके से सॉल्यूशन मिलेगा। यहाँ से फिर से Ctrl+V से पेस्ट कर देना है। तो उस भाई का प्रॉब्लम था कि ये ऑप्शन रीस्टार्ट होने के बाद फिर से ऑन हो जाता है। उसके बाद यहाँ मैं प्रो सेलेक्ट कर लूंगा, फिर सबमिट कर दूंगा। और बहुत सारे लोगों भाइयों को बता देना चाहता हूँ कि मोर्फो रिलेटेड प्रॉब्लम हर महीने बदलता है। तो अगर आप नहीं चाहते कि आपका काम रुके या कोई रुकावट आए तो आप अभी जुड़ जाएं, आपको हमेशा अपडेटेड रखेंगे। और AI रिलेटेड भी आप अपडेटेड रहना चाहते हैं बेहतरीन तो आप मेरे साथ जुड़ जाइए। मैं आपको एक AI दुनिया के साथ आपको हमेशा अपडेट रखेंगे। तो जैसे आप देख सकते हैं कि इसका सॉल्यूशन बता दिया कि मेमोरी इंटीग्रिटी ऑफ करने का। पहला मेथड में इसने बताया कि आप इस तरह जाए Windows+R दबाएं। स्टेप बाय स्टेप इसने बताया है कि आप Windows+R दबाएं, फिर उसके बाद टाइप करें ये, फिर इंटर प्रेस करें, फिर उसके बाद ये आपको लिखना है, उसमें आपका ऑप्शन शो करेगा क्या है। उसके बाद आपको राइट साइड में इनेबल का ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद 0 वैल्यू होगा, उस पर डबल क्लिक करें और वैल्यू डाटा को 0 कर दें, फिर ओके कर दें, फिर उसके बाद रीस्टार्ट कर दें। अगर इससे प्रॉब्लम सोल्व हो जाता है तो गुड। अगर इससे भी ना हो, अगर आपने ये सारा काम कर लिया लेकिन तब भी आपका प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुआ तो आप यहाँ लिख सकते हैं ये ऑल मेथड नोट वर्क। फिर 2 मेथड और बताया कि पहला मेथड में क्या करें कि आप टर्न विंडोज फ्यूचर ऑन ऑफ को सर्च करें, स्टार्ट बटन पर जाएं और टर्न विंडोज फ्यूचर ऑन ऑफ सर्च करें। एक लिस्ट दिखेगी जिसमें आपको अनचिक करना है। वो लिस्ट हो सकता है विजुअल, फिर विंडोज वाला, फिर माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर वाला। तो ये तीनों ऑप्शन रहेगा तो इसको अनटिक कर देना है। उसके बाद ओके कर दीजिए। फिर उसके बाद आप रीस्टार्ट कीजिए लैपटॉप का। अगर प्रॉब्लम सोल्व हो जाता है तो गुड। फिर उसके बाद बायोस द्वारा बताया, तो बायोस द्वारा ये परमानेंट सॉल्यूशन बताया। बायोस द्वारा आप किस तरह कर सकते हैं, आपको एक दफा लैपटॉप को रीस्टार्ट करें। बायोस की के लिए आपका जो भी विंडोज मतलब जो भी पीसी या लैपटॉप कंपनी का होगा उसका अलग बटन होता है, तो आप पता कर लीजिएगा। उसके बाद ये जो भी इसमें आपको बटन से बायोस खुलेगा उसके बाद खोल लीजिएगा। उसके बाद आपको एडवांस मोड में जाना है, उसके लिए F7 भी क्लिक कर सकते हैं या एडवांस मोड आप देख सकते हैं और निकाल सकते हैं। उसके बाद CPU कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, ओवर क्लिकिंग में। फिर उसके बाद आपको यहाँ से विजुअल टेक्नोलॉजी इंटेल का होगा तो आपको ये वाला दिखेगा, IDMI का होगा तो SVM मॉडल दिखेगा। इसको आपको डिसेबल कर देना है, फिर F10 दबाकर उसे सेव कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप YouTube पर जाते, मैंने YouTube पर इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखा था लेकिन कहीं नहीं मिला भाई। बहुत सारे लोग परेशान हो जाइएगा लेकिन नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोगों का अभी नए जो पीसी ले रहे होंगे उनके साथ भी ये प्रॉब्लम आ रहा होगा कि उनका मोर्फो L1 उनके या मंत्रा कोई भी डिवाइस जो है फिंगरप्रिंट वाला उनका पीसी में नहीं मतलब लैपटॉप में वर्क नहीं करता है। इसका कारण क्या है कि उनका नया जो विंडोज आ रहा है उसका प्रॉब्लम है। तो अगर आप विंडोज बदल दीजिएगा तो 100% वर्क करेगा। तो वो सारा सोल्यूशन भी यहाँ आकर आप देख सकते हैं भाई। अब ये हो गया हमारा मोर्फो रिलेटेड, क्योंकि हमारा ज़्यादा लोग मोर्फो रिलेटेड है तो मैंने सोचा कि मोर्फो रिलेटेड हो जाए। तो ये अब अगर आपके साथ कोई सॉफ्टवेयर या सेटिंग रिलेटेड प्रॉब्लम हो, जैसे मेरे पास एक ये गीगाबाइट कंट्रोल सेंटर है, इसमें मुझे तो हर चीज़ समझ में आ रही है लेकिन ये ऑप्शन क्या है, ये वर्क क्या करेगा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये ऑप्शन मैं ऑन करूं तो फायदा है या घाटा है, या ऑन करने के बाद और कोई दिक्कत तो ना हो जाए। क्योंकि डर मुझे, देखो कोई चीज़ पता ना रहे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है, अगर अच्छा चीज़ भी है अगर पता नहीं है तो डर लगता है। तो अगर आपको इसका भी जानकारी चाहिए तो आप इसे कंट्रोल स्टार्ट शिफ्ट और एस दबाइएगा, ठीक है।
उसके बाद आपको यहाँ एक ऑप्शन और दिया है वीडियोस का। अगर आपको प्रॉब्लम है, जैसे आपके पास प्रॉब्लम कोई चीज़ है वीडियो रिलेटेड है, आपने उसका वीडियो बना लिया है, या ऐसे आप समझा नहीं पा रहे तो आप चाहते हैं कि 1 मिनट 2 मिनट 10 मिनट का वीडियो रहे, जो प्रॉब्लम आ रहा है उस प्रॉब्लम को मैं डालकर समझो कि ये प्रॉब्लम क्या चीज़ में आ रहा है और इसका एक परफेक्ट सॉल्यूशन पता करूं, तो आप यहाँ से आकर वीडियो भी इस तरह बना सकते हैं। आप जितना एरिया को चाहते हैं वीडियो इस तरह आप सेलेक्ट करके बना सकते हैं। अगर फुल एरिया को चाहते हैं तो फुल एरिया का भी वीडियो बना सकते हैं। बस इस पर आपको क्लिक कर देना और स्टार्ट पर क्लिक करना है। स्टार्ट पर क्लिक करने के बाद आपका अगर आपके पीसी या लैपटॉप में अगर माइक लगा होगा तो माइक द्वारा भी आप यहाँ से प्रॉब्लम बता सकते हैं, ये प्रॉब्लम है। अगर नहीं है भी तो आप यहाँ से प्रॉब्लम को जो भी आप कीजिएगा तो यहाँ रिकॉर्डिंग होगा, तो जैसे ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए मुझे, इसके लिए मैं फोटो भी ले सकता था। यहाँ फोटो लेना बेहतर था तो मैंने आपको बस बताने के लिए। उसके बाद आपको यहाँ बंद कर देना, इस तरह रिकॉर्डिंग को बंद करने के बाद यहाँ भी आपको 2 ऑप्शन देता है, एक कॉपी का ऑप्शन देता है, दूसरा सेव का ऑप्शन देता है। मैं आपको यहाँ सेव करके बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ सेव किया, अगर कॉपी भी कीजिएगा तो एक तरह से आपका फाइल में रखाएगा नहीं, बस यहाँ से आप कॉपी करके वहाँ पेस्ट कीजिएगा, यहाँ से फिर हट जाएगा। अगर आप सेव कीजिएगा कोई प्रॉब्लम तो इस तरह सेव कर सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। बस जैसे मैंने यहाँ प्रॉब्लम को सेव कर लिया, ये हमारा वीडियो बन गया। फिर से आपको, और बहुत दफा आपको क्या होता है कि कोई भी टेब आपको बंद हो जाता है मिस्टेक से, तो इसके लिए भी आप Ctrl+Shift+T क्लिक कीजिएगा तो वो टेब ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये एक शॉर्टकट है जो कि बेहतरीन, बहुत जरूरत पड़ता है भाई जो काम करते होंगे। तो वो वीडियो को आपको डालना रहेगा तो अपलोड फाइल पर क्लिक कीजिएगा। जैसे मैंने ये वीडियो बनाया था, इस पर आपको क्लिक कीजिएगा, इस तरह ये वीडियो अपलोड होगा। आपका इंटरनेट जितना फास्ट रहेगा उतना बेहतरीन स्पीड अपलोड होगा। जैसे मैंने लिखा, इस वीडियो में जो ऑप्शन ऑफ है उसे ऑन करना सही रहेगा। और ये क्या चीज का है मैंने लिखा, ये वाला ऑप्शन जो है इसके बारे में मैंने लिखा। फिर उसके बाद सबमिट करता हूँ, कुछ सेकेंड लेगा, सॉल्यूशन बता देगा। और गूगल जेमिनाई के थोड़ा सा अगर आप तब तक बता रहा, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। अगर आप गूगल जेमिनाई के रिलेटेड वीडियो में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये गूगल जेमिनाई का फुल एक ट्यूटोरियल बनाया है, इसमें वीडियो है, तो आप एक बेहतरीन जाकर आप फुल ट्यूटोरियल देख लीजिएगा, आपके लिए बेहतरीन इंफॉर्मेशन रहेगा। तो स्टार्ट कर दीजिए, अपना इंफॉर्मेशन बता रहा है। इस वीडियो में गीगाबाइट कंट्रोल सेंटर में ऑफ ऑप्शन क्या है, मास्टर कंट्रोल स्विच जैसे। अभी यह ऑफ है इसलिए सॉफ्टवेयर दाईं तरफ पूरी स्क्रीन खाली है। इसका मतलब है कि पीसी का पहचान तो लिया है लेकिन कंट्रोल या मैनेज नहीं कर पा रहा है। फिर उसने लिखा कि ये डेस्कटॉप ये कुछ नहीं है, कंप्यूटर का नाम है, इसका विंडोज इंस्टॉल करते सिस्टम आपका कंप्यूटर में नाम देता है, पीसी का नाम है। इससे छोटा सा ऑफ बटन है इसका, यानी पीसी आरजीबी लाइट फैन स्पीड का चालू करने के लिए। तो देख सकते हैं भाई, ये वीडियो में भी आपका कोई एरर रहेगा, कोई चीज पर आपने काम किया, वो एरर का सॉल्यूशन क्या है तो आप यहाँ वीडियो भी डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई चीज एरर आ रहा है तो सबसे बेहतरीन है कि आप उसे फोटो ही भेजिए। अगर आपका एक ही पेज में हर चीज आ जाएगा, अगर 2-3 पेज भी है तो आप फोटो भी बनाकर डाल सकते हैं, आपका बेहतरीन रहेगा। नहीं तो आप वीडियो भी बना सकते हैं। जैसे मेरे पास एक एरर और दिखा देता हूँ। जैसे मेरे पास एक एरर आया था आज ही, फिर न्यू टैब आपको इस तरह खोलना, अगर अपलोड करना रहेगा कोई फोटो भी तो आप इस तरह, जैसे ये मेरे पास एक एरर आया था, मैं एक वीडियो एडिटिंग वाला काम कर रहा था तो उसमें एरर आया था। ये एरर किस कारण आया, कितना दफ़ा आपको पता नहीं रहता कि ये एरर किस कारण आया, तो आप वो भी पता कर सकते हैं। ये एरर प्रीमियम प्रो प्रॉक्सी फाइल के क्रिएट करने के लिए, ये स्टोरेज की कमी के लिए, और यहाँ सारा चीज़ डिटेल भी बताया। तो भाई सारा डिटेल पढ़ने लगूंगा अभी तुम्हारे सामने तो ज़्यादा टाइम हो जाएगा। स्टोरेज पार्ट के लिए, ये के लिए, या अनसपोर्ट के लिए, या आप डिस्टेंस ज़्यादा, तो जो भी एरर है आप यहाँ से सॉल्यूशन बेहतरीन तरीके से कर सकते हो भाई। तो आप देख सकते हो आपके पास कोई भी एरर हो तो आपका सॉल्यूशन 100% होगा। और ऐसे और बेहतरीन इंफॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ जाए। मैं यहाँ आपको बेहतरीन तरीके से प्लेलिस्ट भी बना दूँ, तो आपको जिस रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आपको यहाँ प्लेलिस्ट द्वारा भी मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, और सीखते रहें, बढ़ते रहें।